हेलो स्टूडेंट्स। अभी अभी एक स्टूडेंट ने हमारे साथ एक आरटीआई रिप्लाई शेयर किया है, जिसमें उनको जो रिप्लाई आया है उसमें यह भी पता चला है कि रिक्वेजिशन कब भेजी गई थी यूपीएससी को ईपीएफओ की तरफ से। मैं आपके सामने आरटीआई रिप्लाई शेयर कर देता हूँ। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आप देख सकते हैं कि रिक्वेजिशन जो थी एपीएफसी के लिए 74 पोस्ट के लिए 12 मार्च को ही चली गई थी। इनमें इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ईओएओ से रिलेटेड नहीं पूछा था, सिर्फ एपीएफसी से रिलेटेड पूछा था, इसलिए सिर्फ रिप्लाई एपीएफसी से रिलेटेड आया है। हमने जो आरटीआई फाइल की थी उसमें एपीएफसी और ईओईओ दोनों से रिलेटेड था, तो उसका भी आप वेट कर सकते हैं। हालांकि अब तक काफ़ी सारे आरटीआई रिप्लाईज हमने दिखा दिए हैं और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स ने भी आपको बता दिया है। और रिक्वेजिशन जिस साल चली जाती है उस साल नोटिफिकेशन आना ही होता है, क्योंकि ईपीएफओ ना तो पहली बार रिक्वेजिशन भेज रहा है, ना यूपीएससी पहली बार रिक्वेजिशन ले रहा है। रिक्वेजिशन गई है, इस साल नोटिफिकेशन आएगा और 100% आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी एक स्टूडेंट ने हमारे साथ एक आरटीआई रिप्लाई शेयर किया है, जिसमें उनको जो रिप्लाई आया है उसमें यह भी पता चला है कि रिक्वेजिशन कब भेजी गई थी यूपीएससी को ईपीएफओ की तरफ से। मैं आपके सामने आरटीआई रिप्लाई शेयर कर देता हूँ। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आप देख सकते हैं कि रिक्वेजिशन जो थी एपीएफसी के लिए 74 पोस्ट के लिए 12 मार्च को ही चली गई थी। इनमें इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ईओएओ से रिलेटेड नहीं पूछा था, सिर्फ एपीएफसी से रिलेटेड पूछा था, इसलिए सिर्फ रिप्लाई एपीएफसी से रिलेटेड आया है। हमने जो आरटीआई फाइल की थी उसमें एपीएफसी और ईओईओ दोनों से रिलेटेड था, तो उसका भी आप वेट कर सकते हैं। हालांकि अब तक काफ़ी सारे आरटीआई रिप्लाईज हमने दिखा दिए हैं और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स ने भी आपको बता दिया है। और रिक्वेजिशन जिस साल चली जाती है उस साल नोटिफिकेशन आना ही होता है, क्योंकि ईपीएफओ ना तो पहली बार रिक्वेजिशन भेज रहा है, ना यूपीएससी पहली बार रिक्वेजिशन ले रहा है। रिक्वेजिशन गई है, इस साल नोटिफिकेशन आएगा और 100% आएगा।